हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। मैंने आज नई सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर मैं आपको पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो पीएचडी करने के लिए कैसे आपको पीएचडी इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे आपको सिनॉप्सिस बनानी चाहिए, कैसे आपको रिसर्च पेपर लिखना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उनको यूज़ करते हुए आप अपना जो नॉलेज है वो आप बढ़ा सकते हैं, प्लस अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं। तो ये सब मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा और ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर इस टाइप की वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करने के बाद जो इंटरव्यू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और मैक्सिमम स्टूडेंट टेस्ट तो क्लियर कर जाता है पर वो इंटरव्यू में दिक्कत हो जाती है। तो वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको इंटरव्यू में क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। सो देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पहले अपने बारे में आपको बताना है कि आपका नाम क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका एजुकेशन, आपने क्वालिफिकेशन क्या क्या किया है, राइट। ये सब आपको बताना है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकलने वाला वो इसी से रिलेटेड निकलने वाला। तो कहीं ना कहीं जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं उस फील्ड को यहाँ पे कहीं ना कहीं डाल लीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, आपको लगता है कि न्यूमेरिकल क्लासेस आपका बहुत अच्छा है तो आप बोल सकते हैं कि सर मेरा न्यूमेरिकल क्लासेस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें मैं चाहता हूँ कुछ नया करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपना जब भी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आप कोई ऐसा टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए, ऐसा टॉपिक को बोलिए कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि मैं इस फील्ड में क्या और अच्छा कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि ऑपरेशन रिसर्च में आपको पीएचडी कर रहे हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इसके अंदर आप बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, या तो आप उसको जब भी इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं तो उसमें ऐसे टॉपिक को आप इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस करिए कि मुझे ये टॉपिक मैंने पढ़ा और मुझे ऐसा लगता है कि सर इस टॉपिक पे मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक रिसर्च एस्पेक्ट लेके आइए जिस फील्ड में आप करना चाहते हैं, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा, राइट। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन यूर सेल्फ में आप अपने बारे में बताइए, अपनी हॉबीज के बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए और कहीं ना कहीं एक ऐसा इनडायरेक्ट आप पॉइंट्स उठाइए जो आपके रिसर्च से रिलेटेड हो, जिसमें आप करना चाहते हैं, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये कभी कभी नॉर्मली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, पीएचडी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपका जो स्ट्रांग है, जिस फील्ड, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको बताने है कि लाइक आप किसी भी काम को डेडिकेशन के साथ करते हैं, आप उसको ऑनेस्टी के साथ करते हैं, देन उसमें कहीं ना कहीं आप काम के प्रति जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, आप टीम वर्क करें, बहुत अच्छा टीम वर्क है, आप सबके साथ काम करते हैं। और आप जहाँ भी आपकी वीकनेस की बात आती है तो वीकनेस में आपको कहीं ना कहीं ये देखने की ज़रूरत है कि जो भी आपकी कमियाँ हैं उसको भी आप कहीं ना कहीं बोलिए कि हाँ सर मेरी ये वीकनेस है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं जैसे आपको किसी को लग जाता है कि हाँ मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या कोई ऐसी वीकनेस आपकी लगती है तो आप बोलिए और कोशिश करिए कि हाँ सर मैं इसको मेडिटेशन के थ्रू या मैं इस काम के थ्रू मैं इसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो अपनी स्ट्रेंथ भी बताइए और कहीं ना कहीं एक ऐसी वीकनेस जरूर बताइए जो आपको लगता है कि हाँ ये आपकी वीकनेस है, राइट। और उसको वीकनेस बताने के साथ साथ आप वो भी बताइए कि कैसे इस पर आप काम कर रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि डू यू हैव टॉपिक इन योर माइंड। मतलब आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा दिमाग में ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपने कुछ सोचा है। तो स्टूडेंट हमेशा जब भी आप कोई पीएचडी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में आप अपना पीएचडी करना चाहते हैं, प्लस उस फील्ड में किन किन लोगों ने काम किया है। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पे आईटी पे भी जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको अपना पीएचडी टॉपिक को सेलेक्ट करना चाहिए, राइट। तो वो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो जो भी आपका टॉपिक जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाँ सर मैंने इस टॉपिक पे सोचा और मैं इस टॉपिक पे ये काम नया और कर सकता हूँ, जिसने किसी का रेफरेंस देना पड़ेगा कि उस फील्ड में इस बंदे ने ये काम किया और मैं सोच रहा हूँ कि इस काम को और ऐसे और किया जा सकता है, राइट। तो वो आपको बहुत अच्छा, आपका जो आंसर होगा उससे बंदा सामने वाला बहुत इंप्रेस होता है कि हाँ कुछ तो नॉलेज है, कुछ तो आप पहले कुछ ना कुछ पढ़ के आए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्मली ये पूछा जाता है कि व्हाट डिफिकल्टी डू यू एक्सपेक्ट टू एनकाउंटर ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट, राइट। मतलब जब भी आप पीएचडी रिसर्च करेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आप उसको कैसे इसको कवर अप करेंगे, राइट।
तो नॉर्मली जब भी आप कोई फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, तो लाइक जैसे अगर आपको लगता है कि आपको न्यूमेरिक क्लासेस पर रिसर्च करना है, तो न्यूमेरिक क्लासेस के लिए अगर आपको रिसर्च करना है और आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको समझाना है चीज़ों को, तो आपको अपना प्रोग्रामिंग का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक जैसे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर आप न्यूमेरिक क्लासेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपका सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। प्लस आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आप जैसे लैटेक्स आपको आना चाहिए। जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं या लैब्स यूज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको बताना होगा कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ, इन चीज़ों के लिए मेरा जो रिसर्च है इनमें ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी और मैं ऐसे ऐसे इन पे काम कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं जब भी आपको इंटरव्यू देने, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा कि जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं उस फील्ड में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और कैसे उन चीज़ों को आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे, राइट। तो ये आपको कहीं ना कहीं प्लान अप लेके चलना पड़ेगा, राइट। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू डू पीएचडी फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको देना चाहिए। जब भी आप किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं और किसी यूनिवर्सिटी में उसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको पहले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि उस फील्ड में किन लोगों ने, किन प्रोफेसर्स ने पीएचडी कर रखी है और कितने लोग वहाँ पे पीएचडी कर चुके हैं इस टॉपिक के अंदर और क्या क्या उन्होंने किया है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया आपको होना चाहिए। प्लस जो गूगल स्कॉलर है वहाँ पे भी जाके, वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हैं कि रिसर्च गेट वेबसाइट है, वो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि जो प्रोफेसर जिनके अंडर में आप पीएचडी करना चाहते हैं कि उनका रिसर्च फील्ड क्या है, कैसे क्या क्या उन्होंने अभी तक टॉपिक्स पे पीएचडी करा दी है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं। प्लस जिस फील्ड में आपको रिसर्च करना है उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोफेसर जो वहाँ पे पीएचडी करा रहे हैं उनका लाइक फील्ड क्या है और कितनी कॉन्फ्रेंसेस, कितना वर्कशॉप्स वहाँ पे होती है, प्लस कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे पीएचडी कर चुके हैं और क्या क्या फील्ड में वो कर चुके हैं। अगर इसका आइडिया होगा तो आप वहाँ पे इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। सो ये सब बात मुझे आपके सामने करनी थी कि जब भी आप पीएचडी इंटरव्यू देने जाएं तो ये सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं पीएचडी इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आपको जिस टॉपिक में आप रिसर्च करना चाहते हैं वो टॉपिक आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। छोटे मोटे क्वेश्चंस आप उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अल्टीमेटली जो भी इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाता है, आपका ये देखा जाता है कि आप उस फील्ड में रिसर्च करने के लिए कितना ईगर है, आप कितना उत्साहित है कि हाँ मुझे कुछ नया करना है इस फील्ड में, राइट। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे पीएचडी इंटरव्यू में यही चेक किया जाता है कि आप उस फील्ड में कितना ईगर है और आप कितना नॉलेज रखते हैं और कितने आपकी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अभी तक है, राइट, और आगे आप क्या अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैंने जो बताया इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको हेल्प करेगी। और सुनिए मेरी वीडियो से आप देख सकते हैं, ये मेरी CSR नेट की प्लेलिस्ट है जहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ये सुनिए मेरे हायर मैथ्स की वीडियोस है जहाँ पर मैं मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। और ये मेरे दोनों चैनल है, जहाँ पर ये नया चैनल जिस पर मैं अभी एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा हायर मैथ्स का चैनल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और कैसा लगा आपको ये टॉपिक जिस पर मैंने आपके सामने डिस्कस किया, और अगर हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।